से अपनी क्लास नहीं लग पा रही थी कुछ के कारण। तो आज से फिर कंटिन्यू क्लास चलेगी अपने दोस्तों। तो मैं पढ़ा रहा था 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में अपन वृत्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल। तो उसमें अपने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, शायद दो तीन क्लास अपनी हो चुकी थी। जो आज होगी जो त्रिज्या खंड के बारे में। भाई त्रिज्या खंड क्या होता है, लघु त्रिज्या खंड क्या होता है, तो इनमें आपको सूत्र बता दिए गए थे पिछले वाली क्लास में, मतलब आज से 2 दिन पहले वाली क्लास लगी थी उसमें। और तो फिर आज हम जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो आप सब कुशल मंगल होंगे। फिर 2 दिन बाद अपनी मुलाकात हुई है। तो आप देखते हैं अब कंटिन्यू चलेगी क्लास। भाई सबकी प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम किसी को आगे का पता नहीं रहता भाई क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो ऐसी ही मेरी आगे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो लेकिन आज के बाद जो अपनी कंटिन्यू क्लास चलेगी दोस्तों, देख क्वेश्चन अपन लिखते हैं भाई। कि एक वृत्त की चाप की लंबाई दे रखे अपन वही। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, एक वृत्त की चाप की लंबाई भाई कितनी दे रखी है, 4 सेमी भाई। वृत्त की चाप की लंबाई भाई, सॉरी वृत्त के भाई, वृत्त के चाप की लंबाई दे रखी 4 सेमी। तो देखो भाई तो वृत्त की चाप की लंबाई दे रखी 4 सेमी और त्रिज्या दे रखी अपन को भाई, त्रिज्या दे रखी इसमें 6 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या का खंडवा, तो वृत्त की त्रिज्या खंड क्षेत्रफल याद कीजिए भाई। याद कीजिए। तो देखो भाई मैंने सबसे पहले बताया जो वृत्त की लंबाई है उसका सूत्र बताया था मैंने कि पाई आर थीटा बटे 180 होता है। फिर मैंने बताया भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर थीटा बटे 360 होता है, यह आपको बताया था मैंने। तो इसमें अपन को क्या भाई चाप की लंबाई दे रखी है, तो अपन दे रखी उसका वो लगाते ना अपन सूत्र। तो इसमें क्या है थीटा आ जाएगा भाई, थीटा का मान आ जाएगा। तो देखो भाई वृत्त की चाप की लंबाई, तो वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र क्या भाई मैंने बताया पाई आर थीटा बटे 360 या 180 कर सकते भाई इसको। तो इसको बोला हमने भाई पाई आर थीटा बटे 180। तो अपन को क्या दे रखा भाई, आर दे रखा है अपन को। तो इसकी जगह अपन 4 लिखेंगे, 4 लिखा बराबर भाई आर का वन पाई का पाई लिखा, आर अपन को दे रखा 6, थीटा की जगह अपन थीटा लिखा और नीचे भाई 180 लिख दिया। ये लिख दिया। अब इसको क्या अपन भाई बस गुणा कर सकते हैं, इसको इससे गुणा की तो देखो भाई क्या हो जाएगा, 4 गुणा 180 हो गया भाई पाई 6 और ये थीटा। तो मैंने 6 को इससे काटा भाई 3 बार गया भाई, 6 3 18 30 बार चले गया। अब क्या हो जाए पाई और थीटा, इधर पाई बच गया और अपन को थीटा का मान चाहिए। तो देखो मैं क्या करूंगा भाई 4 गुणा के तो 120 हो गया, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई 120 हो जाएगा। ये 4 गुणा 30 के तो 120
बटे ये पाई बच रहा है इधर, तो ये भाई क्या आ गया, थीटा का मान आ गया। क्या आ गया, थीटा का मान अपन ने इस प्रकार से निकाला भाई, थीटा बराबर 120 बटे पाई हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे भाई कि वो कह रहा है कि त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल, जो त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, मैंने बताया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो देखो भाई मैं यहां ले देता हूं इसको, क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसको कैसे निकालेंगे, मैंने सबसे पहले बताया मैं अपन थीटा निकालना था कि इसमें थीटे की आवश्यकता, तो अपन ने थीटा ये निकाल लिया। ठीक है, अपन थीटा निकालने के बाद मैंने 20 सूत्र बताया था भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो गया भाई। अब अपन क्या भाई, पाई का मान अपन को पता नहीं है, अपन को आर पता भाई, और थीटा का मान पता अपन को। देखो भाई मैं यहां लिख देता हूं भाई, पाई अपन ने ऐसे ही लिखा, आर अपन को दे रखा 6 भाई, 6 के 100 क्या गुणा थीटा का मान क्या है 120 बटे पाई आ गया भाई, 120 बटे पाई, और नीचे क्या लिखा भाई 360 लिखा, 360 नीचे लिखा हुआ भाई। 360 तो अपन कैसे करेंगे भाई, पाई से पाई काट सकते ऊपर, एक्चुअली में काट ही सकते भाई। तो मैंने ये पाई से भाई इस पाई को काटा, फिर क्या बचा भाई, त्रिज्या का स्क्वायर मतलब 6 को फिर 6 से गुणा करना है, तो अपन भाई 6 गुणा 6 किया गुणा 120 बटे 360 हो गया। अब मैं 120 का इसमें भाग दूं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा भाई, 3 बार जाएगा। ठीक है भाई, मैंने इसको इसमें भाग दिया तो ये 3 बार गया, क्यों 12×36 होते, 1 0 से 1 0 गया, 12×36। अब मैं 3 का भाग इसमें दे दूं भाई, ये गया 2 बार गया, तो ये क्या आ गया 12 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। अब एक स्क्वायर क्यों लगाया ये मात्रा, क्योंकि भाई क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणा ऊंचाई करते हैं, क्योंकि लंबाई का और ऊंचाई का मात्रा एक होता है भाई मीटर, तो यह क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार सेमी तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो इस प्रकार से अपन ने एक स्क्वायर लगाया। दोस्तों इस प्रकार से अपन को आंसर लेके आना था भाई, क्योंकि अपन को मैंने बताया भाई सूत्र याद है तो अपन क्वेश्चन को 1 से 1% हल कर पाएंगे भाई। सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चनों की, क्वेश्चन याद है तो अपन इसको आराम से कर पाएंगे दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों जो हमारी पहली बार क्लास ले रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन घंटी जावे, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। तो अब देखते हैं बात, अगला क्वेश्चन की बात करें थे। तो अगला क्वेश्चन था अपना भाई, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन की तो बात करने वाला ही है अपन। तो भाई देखो क्वेश्चन ऐसे है, 10th के लेवल के क्वेश्चन है भाई, और अपन 10th की मैथ ही पढ़ा रहे भाई। चल मिटा देते सब कुछ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना भाई, क्वेश्चन अच्छा है कि एक वृत्त की त्रिज्या की लंबाई भाई 7, एक वृत्त की त्रिज्या, सेकंड क्वेश्चन आज का, एक वृत्त की त्रिज्या
7 सेमी है भाई। ठीक है भाई, एक वृत्त की सीमा वो त्रिज्या कितनी 7 सेमी है। तो केंद्र पर आंतरिक कोण कितना भाई 60 डिग्री का। तो केंद्र पर आंतरिक कोण भाई साठ डिग्री का है। तो चाप की लंबाई याद करिए, चाप की याद कीजिए भाई। तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया और चाप की लंबाई का सूत्र बताया। तो वो अपन को चाप की लंबाई का सूत्र उसको पुट अप करना और अपन आंसर आराम से निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, तो मैं बात करूं भाई चाप की लंबाई, चाप की लंबाई भाई। तो चाप की लंबाई क्या था मैंने कि 2 पाई आर थीटा बटे 1/360 लिख सकते हैं, जिससे कि मैं पूरा होता भाई 2 पाई आर थीटा बटे 360। अब मैंने इसको काटा तो 180 से काटा, तो क्या बन गया भाई ये पाई आर थीटा बटे 180 बन गया भाई। पाई आर 180 बन गया भाई। ठीक, अब मैंने भाई अपन को क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है और थीटा का मान दे रखा है। तो अपन को सुविधा दे रखी है जब हम कोई दो चीज दे रखी होती है ना, तीसरी चीज अपन स्वतः ही निकाल लेते हैं भाई। तो अपन को दो चीज दे रखी है, पर त्रिज्या दे रखी है और अपन को थीटा का मान दे रखा। ठीक है, अब ये दे रखा तो अपन इसमें डायरेक्ट पुटअप कर देंगे भाई। देखो पाई का मान अपन को पता नहीं, तो अपन ने भाई क्या लिखा 22/7 लिख दिया, या फिर पता नहीं तो अपन 22/7 तो है ये तो पता ही भाई। और वैसे अपन 3.14 भी लिख सकते हैं भाई, और पता नहीं तो अपन पाई तो लिख दो, लास्ट में जाके भाई क्या निकलता है urgent। लेकिन एक दिन सॉरी एक टाइम तो अपन को पाई का मान अपन को याद करना है। पाई का मान आराम से याद कर सकते हो, 22/7 3-4 बार रिपीट करो, आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। तो फिर अपन कर क्या भाई, त्रिज्या अपन को 7 दे रखी है और थीटा अपन को कितने रखा है 60 डिग्री बटे 180 भाई। मैंने ये 7 से 7 काट दिया भाई। तो अब क्या आया भाई 22/60/180 आ गया भाई। ठीक, अब मैं इसका इसमें भाग दूं तो कितनी बार जाएगा भाई 3 बार जाएगा। 1 0 से 1 0 गया, 6 का भाग इसमें दिया तो 3 बार गया। तो क्या आ गया भाई 22/3 सॉरी 22/3 आ गया। तो मैं 3 का भाग 22 में दूं तो कितनी बार जाएगा भाई 7 बार जाएगा। फिर एक बचा, फिर मैंने यहाँ पे 0 पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बड़ा इतना 3 9 गया भाई। फिर 1 3, तो मतलब 1 3 अंत तक चला गया। फिर क्या रोकने के लिए भाई अपन क्या एंटी का प्रयोग करते हैं भाई, क्या होगा भाई 7.3 या 32 कह सकते सेंटीमीटर। ये अपना क्या दोस्तों आंसर है। इस प्रकार से अपन को दोस्तों आंसर निकालने होते हैं। अब अपन ने आंसर तो निकाल लिया भाई, इसमें पूछे तो भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो अपन कैसे निकालते भाई, वो भी निकल जाता, आराम से निकाल सकते। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाया सूत्र और आराम से आंसर आया। तो देखिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते अपन। अपन एकदम हिंदी मीडियम पढ़ा रहे, इंग्लिश वर्ड का कोई भी यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि काफी लड़के होते भाई इंग्लिश वर्ड नहीं आते। तो अपन स्पेशल हिंदी मीडियम, ओनली फॉर हिंदी मीडियम पढ़ा रहे भाई। तो देखो क्वेश्चन की सेकंड क्वेश्चन आज का भाई कि एक वृत्त की त्रिज्या भाई कितनी दे रखे अपन को 10.5 सेमी है भाई।
10.5 सेमी दे रखी है और त्रिज्या खंड का कोण कितना देगा 45 डिग्री। तो वही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिज्या खंड का कोण 45 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री है। लघुखंड लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद है। याद कीजिए भाई, याद कीजिए। तो भैया अपन को लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैंने बताया था भाई कि L गुणा R, मैंने आपको बताया भाई, उसको आप अच्छी तरह देखो एक बार, जो पहले वाली क्लास थी अपने उसमें देखो एक बार, देखो भाई पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, अभी करवाया था जस्ट मैंने, अब इतनी जल्दी भूल गए तो भाई कैसे पार पड़ेगी। ऐसे काम चलने वाला नहीं है भाई, आप सभी को सूत्र तो आने ही आने चाहिए भाई, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। सूत्र नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई, और सूत्र आना जरूरी है भाई। देख लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वही होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, एरिया भाई किसका, लघु खंड एरिया का, ठीक है भाई इसका मतलब क्षेत्रफल होता है भाई, है ना। तो भाई पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ये होता है भाई, ठीक ये होता है। अपन को क्या है भाई, थीटा का मान दे रखा है और त्रिज्या दे रखी है, तो इसको आसान कर सकते भाई। देखो पाई का मान अपन को पता भाई 22/7 होता भाई, त्रिज्या भाई अपन को 10.5 दे रखी, तो अपन इसको क्या कह सकते भाई, 21/2 कह सकते हैं। 21 में अपन 2 का भाग देंगे तो वही 10.5 आ जाएगा, तो अपन 21/2 कह दो या फिर 10.5 कह दो, बात एक ही है भाई। देखते भाई, तो भाई मैंने लिखा यहाँ भाई 21/2 गुणा थीटा मान 45 है भाई, और बटे 360 है भाई। अपन को त्रिज्या का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब लघुखंड त्रिज्या का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या वही विस्तार में, तो मैंने 21/2 दो बार लिख दिया भाई। अब मैं इसको भाई इससे 3 बार काट दिया मैंने, इसको मैंने इससे भाई ये काट दिया भाई, 11 बार गया। फिर ये 45 को मैंने भाई इससे कितनी बार काटा है, 45 कम 45, 45 × 90, 45 × 1 35 और 45 × 180, मतलब 4 8 बार गया भाई। ये कितनी बार गया भाई, 45 को 390 से, वो 360 से काटा तो 45 बार, वो सॉरी 45 का भाग 360 में दिया तो 8 बार गया। अब 21 × 3 करेंगे तो भाई 63 आ जाएगा, गुणा 11, 2 × 16 हो गया भाई। तो अब ये आ गया, तो अपन इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे भाई, भाग। अपन भाग देंगे तो भाई कैसे जाएगा, देखो भाई पहले इनको गुणा करते अपन, 11 × 3 के तो 33 का 3 का भाई, 3 के यहां से 11 से 66, 66 और 3 69, तो अपन ने इसमें 693 में 16 का भाग देंगे तो कैसे देंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 64, तो कितनी बार गया भाई, 4 बार गया, 4 बार अपन ने इसमें भाग।
तो कितना बचा भाई, 64 गए तो भाई कितना बचा, 5, 5 ये लिखा और अपन ने 3 उतारा, 53 हो गया। 16 48, 3 बार गया भाई। अब कितना बचा भाई, 53, 5 बचा। फिर कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगाया भाई, ये 50 हो गया, 3 बार गया, फिर 1 बार गया। तो 43.31 सेंटीमीटर। इनको मत लिखना भाई। तो इस प्रकार से अपने ये भाई आंसर आ गया भाई। लघु त्रिज्यखंड का अपना क्षेत्रफल लगाया। जो लघुखंड त्रिज्य क्षेत्रफल है वो एक पाई आर थीटा बटे 360 होता है। चाप की लंबाई का बताया मैंने भाई कि पाई आर थीटा बटे 180 होता है। तो अपन दोनों को पुटअप करने थे भाई क्वेश्चनों को। तो इस प्रकार से अपन ने इनको कराया। अब एक क्वेश्चन अपन और ले लेते भाई। तो अब इस क्वेश्चन को होने के बाद अगले क्वेश्चन की अपन बात कर रहे भाई। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता भाई। तो एक क्वेश्चन ले लेते भाई। आज का ये क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन होगा भाई। तो आज का क्वेश्चन ये अंतिम होगा इस क्लास का क्वेश्चन। और क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे, बहुत अच्छी तरीका का क्वेश्चन भाई अपन को, क्योंकि अपन को एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाना, ना कि एग्जाम के पेपर पढ़ाना। चल एक मैं वैसे ले देता हूं भाई, आप देखो करके देखना एक बार क्वेश्चन हो जाता है तो। कि वृत्त की पड़ली कितनी दे रखी है भाई अपन को, वृत्त की पड़ दे देते अपन को 176 दे देता भाई। तो भाई इसका क्या भाई, एरिया निकालना है तो, और आर निकालना, त्रिज्या और एरिया दोनों निकालना। तो देखो कैसे निकालेंगे आप बताओ। देख भाई अपन को वृत्त की परिधि दे रखी है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दो डायरेक्ट। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या था भाई, 2 पाई आर बराबर दे रखा अपन 176। ठीक है। तो अपन को पाई का मान पता, अपन को भाई 22 बटे लिखा, इसको 7 गुणा 2 किया, और आर अपन को चाहिए 176। तो इस प्रकार से अपन इसको लिखा। तो लिखने के बाद भाई अपन को क्या करना चाहिए भाई, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन को काम करना चाहिए। तो देख भाई अपन चाहते भाई 11 का पहाड़ा इसमें दिए, 11 का भाग इसमें दिए 2 बार गया, और 11 का इसमें दिए तो 6 बार, मतलब 66 बार गया भाई। ठीक। अपन इसमें दिए तो 33 बार गया भाई। ठीक है भाई। तो क्या बात चाहिए, 2r बटे 33 गुणा बटे 7, ये बचा भाई। इस प्रकार से ये बचा भाई। तो भाई क्या कर सकते हैं, आर बराबर क्या चाहिए अपन, इसका भाग देंगे इसमें 3, 33 गुणा 3.5 से अपन इसको गुणा कर देते हैं भाई। गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई आंसर, जो आंसर आएगा, यदि भाई ऐसे भी कर सकते थे इसको अपन, देखो कि अपन को चाहिए आर बराबर, तो अपन क्या 176 गुणा 7 करते, और 44 मतलब 22 गुणा 2 44, ये करते अपन। तो इसको काटने पर भी तो बहुत चीज आ रही है भाई। ये 44 हो गया, 11 कर दिया तो इसे 2 बार गया, 11 कर दिया तो भाई 17 में कितनी बार जाएगा, 17 में 11 का 1 मिनट जाएगा,
फिर 6 हो गया वो 66, 16 बार गया, सॉरी वो गलत कट गया था वहां पे। इसके बाद ये वाली स्टेप लिखेंगे अपन, ठीक है। ये 2 गुणा 2 के 4, 4 से 4, ये 4 बार गया तो r बराबर आ गया भाई कितना, 28 आ गया भाई, ठीक है। r बराबर 28 आ जाता है। अपन को क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान अपन ने लिखा 22/7, r का मान आ गया 28 गुणा 28, तो ये 7 से 4 बार गया, ये 88 गुणा 28 किया तो 8 आउट 64 का 4 का 6 की आंसर 8 आउट 64, 64 और 4 70 हो गए भाई। तो 88 16 का 1 का 8, 8 गुणा 8 के 16, 16 16 6 का 1 के आंसर 8 दूनी 16, 16 1 17, ठीक भाई। 4 6 14 15, चार आ गया, 6 आ गया, 7 दूनी 14 और 1 2464। इसका क्या है भाई, क्षेत्रफल। तो ये क्या है भाई, पाई आर होता ही है इसका क्षेत्रफल, तो सेमी में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। और बीच में कुछ डिस्टर्ब हुआ तो इसके लिए अगली जो क्लास होगी उसमें नहीं हो पाएगा, थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम थी आज। तो अपन कल से कंटिन्यू क्लास चलेगी, वैसे आज से कंटिन्यू क्लास है। दोस्तों मैंने जो आपको पढ़ाया वो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी अपने दोस्त हैं उनमें सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। तो आज के लिए इतनी, धन्यवाद।